हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ सैयद जाफ़र इमाम और आप जानते हो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है अबाउट एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और जब आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी तब काफ़ी चीज़ें मैंने से करी थी जो मुझे हेल्प करी थी। सो उनमें से एक चीज़ थी वो मैंने बुक रीडिंग काफ़ी इंटेंसिव करी थी उस टाइम पे। सो बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आज मैं 5 ऐसे बुक्स आपको बताऊँगा जो आपको हेल्प कर सकती है एंग्जाइटी से रिकवर करने में। तो सबसे पहला बुक है वो मेरी ही बुक है, अ पैनिक ऑन द सबवे। और इसमें एक जर्नी है, एक जर्नी उस लड़के की जो ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मिडिल ऑफ अ सबवे ट्रेन और वहाँ पर ही फील्स अ पैनिक अटैक। तो वहाँ से कैसे वो रिकवर करता है और सारी चीज़ें जो एक जर्नी है वो आपको हेल्प करेंगी समझने में कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर को किस तरह से आप हरा सकते हो। चौथी बुक जो रिकमेंडेशन में मैं आपको दे रहा हूँ वो है द पावर ऑफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये एक बहुत पावरफुल बुक है। ये वन ऑफ द बेस्ट टॉप 20 बुक्स ऑफ ऑल टाइम में आता है। और इसको जोसेफ मर्फी ने लिखा है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये बुक बहुत ज़्यादा फोकस करती है आपकी मेंटल हीलिंग पे। तो अगर आप अपने हीलिंग पे काम करना चाहते हो या अपने रिकवरी पे काम करना चाहते हो तो ये बुक एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन हो सकती है। और इस बुक के लिए एक बात ये है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ योर बिहेवियर एंड पैटर्न्स। तो उसके बाद ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बताती है ये बुक। और फिर मेंटल हीलिंग पे बहुत अच्छी तरीके से इस पर बात की गई है। तीसरी बुक है जो कि एक इंडियन ऑथर ने लिखी है, द रूडेस्ट बुक एवर। और ये श्वेताब गैंगवार की बुक है। और आपसे काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा उनके चैनल भी। और श्वेताब गैंगवार इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर इन इंडिया। और उनकी बुक एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि इंडियन बुक राइटिंग एक बहुत नई चीज़ थी जब बुक आई थी 2019 या 18 में। एंड जब मैंने पढ़ी थी इट रियली एस्टोनिश्ड मी बिकॉज जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर किसी तरह की मेंटल इश्यूज़ अगर कोई भी उसको फेस कर रहा है तो ये बुक उसको बहुत हेल्प करेगी फंडामेंटली किस तरह वो चीज़ों को रीअसेस कर सकते हैं, किस तरह रिक्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो आई थिंक ये बुक बहुत अच्छी बुक है उनके लिए जो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर एक बुक है वो है जेम्स एलन की। बहुत ही पुरानी बुक है ये, लेकिन ये बहुत ही कारगर बुक है। इसका नाम है एज अ मैन थिंकेथ। और आई थिंक ये बुक एक बहुत डिफरेंट बुक है। इसमें आपको स्टोरीज़ नहीं मिलेंगी, इसमें आपको कोई लाइफ के एक किसी इंसान के बारे में बात नहीं मिलेगी। ये एज अ होल काफ़ी चीज़ें बात करती है आप अबाउट योर बिहेवियर, अबाउट योर थिंकिंग पैटर्न, अबाउट हाउ यू कैन परसीव योर लाइफ विद योर माइंड सेट। तो होता क्या है कि इस बुक के पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपके थाट्स जो हैं वो कितने पावरफुल है। ठीक है, तो एज समवन हु हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर आई कैन रिलेट कि हाँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती हैं जब आपके मेंटल एस्पेक्ट आपका सही नहीं होता। तो ये बुक बात करती है अबाउट योर मेंटल एस्पेक्ट, योर अबाउट योर माइंडसेट, कि आप किस तरह से अपने थाट्स को चेंज करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक बुक। वो बहुत छोटी सी बुक है लेकिन बहुत कारगर बुक है। आखिरी बुक जो मेरी फेवरेट बुक है, आई थिंक दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम इन सेल्फ हेल्प बुक कैटेगरी, वो है अ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये विक्टर ई फ्रैंकल ने लिखी है और मैंने इनके बारे में बात करी है अपनी बुक में भी। बेसिकली ये एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं जिन्होंने 1940 से लेकर 1942 तक 1944 तक एक हिटलर के कैंप में अपनी लाइफ को स्पेंड किया था और वहाँ से फिर वो सर्वाइव कर पाए थे। बेसिकली ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो चीज़ों को एक डिफरेंट तरह से देखते हैं उस कैंप में जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख है, पीड़ा है, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं लोगों की। तो वहाँ से ये बाहर आते हैं और फिर ये एक बेहतरीन बुक लिखते हैं। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर आप कभी अपने लाइफ में हील करना चाहते हैं, कभी अपने लाइफ में बुरी चीज़ों से गुजरे हैं और उससे आप बाहर निकलना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए एक मस्ट रीड बुक है। तो ये 5 बुक्स थी जिसमें से अगर आप 2-3 भी अगर आप अभी पढ़ लो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये एक मस्ट रीड बुक है, अ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, बिकॉज इसमें वो चीज़ों इस लाइफ को जिस तरह से बयान किया गया है वो बहुत ही एस्टोनिशिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वे में इसको डिस्क्राइब किया गया और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली करेक्ट भी है। तो ये 5 बुक्स थी और एक मैं और आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ जो कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैंने कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन ये भी एक बहुत पावरफुल बुक है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ हैबिट। इसे चार्ल्स डुइग ने लिखा है और ये बुक बताती है कि किस तरह से आपकी हैबिट आपको आपकी लाइफ बनाती है या बिगाड़ती है। तो आपकी हैबिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी हम देखते हैं हैबिट्स हमारी बहुत ज़्यादा वेवर्ड होती हैं। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा
चीज़ें जो हैं वो काम नहीं करती। सो ये 5-6 बुक्स थी, और इसमें से अगर आप 2-3 भी अगर आप फ़िलहाल आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग टर्म। सो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आप अपने एंग्जाइटी पे, अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हो। प्लीज़ काम करते रहिए एंड कीप फाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।